हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है यूनियन ऑफ द फॉलोइंग। यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? टू सेट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, बट कॉमन एलिमेंट जो रिपीटेड होंगे वो वन टाइम लिखेंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 3 5, यहाँ पर हैं 1 2 3। यूनियन को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले x के एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 3 एंड 5। अब y के देखते हैं, कोई रिपीटेड होगा तो हम नहीं लिखेंगे, अगर कोई न्यू एलिमेंट होगा तो हम लिख देंगे। 1 रिपीटेड है, नो नीड टू राइट। 2 नंबर न्यू है तो आप इसको लिखेंगे। 3 रिपीटेड है, नो नीड टू राइट। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे भी देखिए ए सेट है AEIOU, बी सेट इज ABC। आपको फाइंड करनी है इनकी यूनियन। ईजीएस्ट वे, एक सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, सेकंड के चेक कीजिए, अगर वो न्यू है तो ही लिखेंगे, अगर वो रिपीटेड है नो नीड टू राइट। हमने ए सेट के एलिमेंट्स लिख लिए AEIOU। अब देखिए ए रिपीटेड है, नो नीड टू राइट। बी न्यू एलिमेंट है तो लिख लीजिए, सी भी न्यू एलिमेंट है तो लिख लीजिए। यूनियन विल बी दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको इस क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। ए सेट इज x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी, मीन्स जो 3 की टेबल में नंबर्स आते हैं। तो ए सेट क्या होगा? 3 6 9 12 15 अप टू सो ऑन, इट विल गोज ऑन कंटिन्यूस। बी सेट और देखते हैं। बी सेट आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। लेस देन 6 है इसलिए 6 नहीं लिखेंगे। व्हाट विल बी द यूनियन? एक सेट के कंप्लीट एलिमेंट लिख लीजिए। सपोज मैं फर्स्ट सेट ए सेट के लिख रही हूँ, 3 6 9 12 15, इतने अभी लिखे। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है? 1। क्या 1 यहाँ है? नहीं है, तो इसे लिख लीजिए। 2 है, 2 भी न्यू एलिमेंट है, इसे भी लिख लीजिए। 3 तो रिपीटेड है, नो नीड टू राइट। 4 एलिमेंट न्यू है, 5 एलिमेंट भी यहाँ न्यू है, और ये सारे एलिमेंट जो कंटिन्यू हो रहे थे ये भी लिखने हैं, ये सारे। इज इट क्लियर? दिस इज ए यूनियन बी। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, पहले आप उसे रोस्टर में चेंज करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 6, 1 से ग्रेटर एंड 6 के लेस एंड इक्वल। यहाँ पे आपको दे रखा है 1 से ग्रेटर एंड 6 से लेस और इक्वल। इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर्स 1 से ग्रेटर, दैट इज 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज 6 के इक्वल भी है। बी सेट लिख लीजिए। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कैसा नेचुरल नंबर? 6 एंड 10 के बीच में, 6 से ग्रेटर 10 से लेस, दैट विल बी 7 8 9। 10 से लेस है इसलिए। नाउ ए यूनियन बी विल बी, ए सेट के एलिमेंट्स लिख लीजिए 2 3 4 5 एंड 6। अब कोई न्यू एलिमेंट होगा तो हम लिखेंगे। 7 न्यू एलिमेंट है, राइट इट डाउन। 8 न्यू है, राइट इट डाउन। देन 9 ऑल्सो न्यू एलिमेंट, सो राइट इट डाउन। ए यूनियन बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ए सेट है 1 2 3 एंड बी इज 5, मीन्स एम्प्टी सेट। इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो ए यूनियन बी विल बी 1 2 3। आपने ए सेट के एलिमेंट्स लिख लीजिए। बी में कोई एलिमेंट न्यू नहीं है तो आप कुछ ऐड ही नहीं करेंगे। क्या आया? सिंपल 1 2 3। एक बात ध्यान रखिए, 5 के साथ आप किसी भी सेट की यूनियन लेंगे, 5 के साथ आप किसी भी सेट की यूनियन लेंगे, वही सेट आएगा ए सेट। ए यूनियन बी हमने किया तो क्या सेट आया? 1 2 3। 1 2 3 का नेम क्या है? ए। सो ए यूनियन बी इज ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, आपको दे रखा है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। सेट बी इज ABC। इज ए कंटेन्ड इन बी? आपको चेक करना है क्या ए कंटेन्ड है बी में। कंटेन्ड क्या होता है? अगर इसका हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं सबसेट है। यू कैन रीड दिस साइन एज कंटेन्ड और सबसेट, दोनों रीड कर सकते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो।
ए फर्स्ट एलिमेंट ए वो प्रेजेंट है, यस. सेकेंड एलिमेंट बी, क्या वो भी प्रेजेंट है, यस. दैट मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी, और यू कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी. नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी. ए यूनियन बी आपको लिखना है. ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए ए बी. बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ए रिपीटेड हो जाएगा, बी भी रिपीटेड, सी एक्स्ट्रा है. सो यूनियन विल बी ए बी सी. अब ध्यान से देखिए ए बी सी कौन से सेट का नाम था, बी सेट का. तो ये आंसर किसके इक्वल आया, बी के. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी. तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट पता चला, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, यहाँ ए सेट क्या था, सबसेट था बी का, तो अगर आप इन दोनों की यूनियन करेंगे, यूनियन की, तो आंसर हमेशा बिगर सेट होगा. जो बड़ा सेट था वो हमेशा आंसर होगा. जो फिफ्थ पार्ट है और क्वेश्चन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कन्वे करते हैं. 5 के साथ आप किसी सेट की यूनियन लीजिए तो वही सेट आंसर में आएगा, ए सेट. ऐसे ही अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यूनियन करने पे हमेशा बिगर सेट आता है, यानी बी सेट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. If A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? यहाँ पे आपको क्या दे रखा है बच्चे, एक सेट है आपको गिवन है, A is subset of B. आपको क्या फाइंड करना है, A यूनियन B. हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यूनियन में हमेशा क्या आता है, बिगर सेट. सो A यूनियन B क्या होगा, आपका आंसर हमेशा बिगर सेट मीन्स बी. बट स्टिल अगर आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, ए जो है आपका कंटेन्ड है बी में, तो आप एक ऐसा सेट एज्यूम कर सकते हैं, से ए इज 1 2 एंड बी इज 1 2 एंड 3, जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था. तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी यूनियन करके दिखा दीजिए, ए यूनियन बी इज 1 2 एंड 3, which is set B. Is it clear? Now moving to the next question, fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है सेट A 1 2 3 4, B सेट है 3 4 5 6, C सेट 5 6 7 8 एंड D सेट 7 8 9 10. बेसिकली 1 to 10 तक नंबर्स हैं. आपको क्या करना है, यूनियन लेनी है सेट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द सेट A यूनियन B. सेम है, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ अपनी नोटबुक्स और पेन रखें और आप साथ साथ सॉल्व करें और चेक योर आंसर्स. ए यूनियन बी करना है, इन दोनों सेट को देखिए. पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 2 3 4. बी का कोई न्यू एलिमेंट होगा तो हम लिखेंगे 3 इज न्यू एलिमेंट, नो. 4 भी रिपीटेड है, न्यू एलिमेंट्स आर 5 एंड 6. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ए यूनियन सी. ए एंड सी का चेक करना है. पहले ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 2 3 एंड 4. इसमें कोई न्यू एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स ही न्यू हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8. नाउ मूविंग टू बी यूनियन सी. बी एंड सी यहाँ देखिए ध्यान से, बी यूनियन सी. बी के सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए 3 4 5 एंड 6. कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है सी में, 5 एंड 6 तो सेम है, एक्स्ट्रा क्या है 7 एंड 8. मूविंग टू फोर्थ पार्ट, बी यूनियन डी. बी एंड डी को देखिए, पहले बी के एलिमेंट्स लिख लीजिए, सॉरी बी यूनियन डी. एलिमेंट्स ऑफ बी आर 3 4 5 एंड 6. न्यू एलिमेंट्स क्या हैं, सभी एलिमेंट्स न्यू हैं, 7 8 9 एंड 10. नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी. जब आपको 3 सेट्स की यूनियन करनी है तो आप क्या करें, पहले 2 सेट्स की ले लीजिए यूनियन, फिर जो आंसर आएगा उसकी यूनियन सी के साथ. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3 की यूनियन एक साथ, बट अगर आपको प्रैक्टिस है आप तभी कीजिए. अदरवाइज पहले 2 सेट्स की यूनियन कीजिए और उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनियन सी के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इसकी यूनियन किसके साथ लेनी है बेटा, सी सेट के साथ. एक ये सेट ध्यान रखिए एंड सी सेट. क्या नंबर्स न्यू हैं, 5 एंड 6 तो रिपीटेड हैं. पहले इसी के एलिमेंट्स लिख लीजिए. ए यूनियन भी हम फाइंड कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये सेट देखिए और किसकी यूनियन लेनी है, सी सेट.
सी सेट ये रहा। कौन कौन से न्यू एलिमेंट हैं? 5 एंड 6 तो रिपीटेड है, न्यू एलिमेंट्स आर 7 एंड 8। ओके, अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन डी। अब देखिए ए यूनियन बी यहाँ पर है, इसे हम दोबारा लिख लेते हैं। ए यूनियन बी वॉज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी यूनियन किसके साथ लेनी है बेटा? डी के साथ। हमने ब्रैकेट क्यों लगाई? जो ब्रैकेट है मीन्स हम ये कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, ब्रैकेट वाली चीज़ पहले फाइंड करते हैं, देन डी। आप पहले बी यूनियन डी भी फाइंड कर सकते हैं, इट इज़ एसोसिएटिव। ए यूनियन बी एंड डी सेट। अब ये दोनों सेट देखिए, पहले ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ डी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या हैं? सभी एलिमेंट्स न्यू हैं, 7 8 9 एंड 10, 7 8 9 एंड 10। नाउ थर्ड पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी, लेट्स सी हमने किसी पार्ट में कैलकुलेट किया है, यस थर्ड पार्ट में हमने कैलकुलेट किया है बी यूनियन सी, दैट इज 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी की आपको यूनियन किसके साथ फाइंड करनी है बेटा? डी के साथ। पहले बी यूनियन सी के सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए, कोई न्यू एलिमेंट होगा तो हम ऐड कर देंगे, 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं डी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 7 एंड 8 तो यहाँ रिपीटेड हैं, न्यू एलिमेंट्स आर 9 एंड 10। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में हमने सेट्स लिए थे उनकी क्या लेनी है आपकी बेटा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स आपको देखने हैं, एंड इंटरसेक्शन का सिंबल आपको यू उल्टा करके बनाना है। ओके, यहाँ देखिए क्या क्या कॉमन है। 1 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में प्रेजेंट है वो आप लिखेंगे इंटरसेक्शन में, दैट इज 1 एंड 3 ओनली। इज इट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यू हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सिंबल ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्शन का। अब दोनों सेट में जो कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, और कोई है कॉमन? नो, ओनली ए इज कॉमन। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ सेट? इस सेट को क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट, जिसमें सिंगल वन एलिमेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको दे रखा है ये रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। ए सेट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स एंड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 3 6 9 12 15 अप टू सो ऑन। बी सेट, what will be the B set? नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? ओनली 3 इज कॉमन, सो A इंटरसेक्शन B will be only 3. Is it clear? Moving to the next part, X is a natural number between 1 and 6, और 6 के इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, तो A सेट को हम कैसे लिखेंगे? 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ देखिए 6 के साथ इक्वल साइन था तो हमने 6 लिखा है, 1 के साथ इक्वल साइन नहीं है, मीन्स 1 से बड़े नंबर, 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर? नाउ बी सेट, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में, और इक्वल नहीं है किसी के साथ भी, सो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाउ कॉमन क्या है दोनों में? ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, 2 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, 4 5 एंड 6, यानी 2 3 4 5 एंड 6 ये आपका क्या है? कॉमन। नाउ मूविंग टू फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, ए एंड बी। ए है 1 2 3, बी इज 5। नल सेट, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन कैसे आ जाएगा? कॉमन भी कुछ नहीं होगा। अगर आप मैच करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं, यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, सो ए यूनियन बी विल बी null set, or you can write 5 empty set. Is it clear? For more solutions of class 11 maths, stay tuned. If you have any suggestion, write in the comment box. Thank you so much.